सीबीआई के बारे में चीफ जस्टिस साहब को आज ज्ञान हुआ, और सीबीआई के बारे में चीफ जस्टिस साहब को ज्ञान हुआ, उससे पहले भी एक बार ज्ञान हुआ था कि वो तोता है। अब तोता के बाद उन्होंने कहा कि अब सीबीआई की जांच घेरे में है। वैसे चीफ जस्टिस साहब ने बात ठीक कही है, सीबीआई के की सफलता दर 5-7% से ज्यादा नहीं है। जिस केस में सीबीआई गई वो केस ही बर्बाद। सुशांत राजपूत का केस देख लीजिए, वो पूरा केस ही बर्बाद। बोफोर्स घोटाला देख लीजिए, केस ही बर्बाद। जिस भी केस में सीबीआई गई, जिस दिन मांगा जाता सीबीआई, इसका मतलब है कि लिपापोती अभियान चलने वाला है सीबीआई। तो चीफ जस्टिस साहब ने एक तरह से कहा तो बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र शीर्ष संस्था बनाने की जरूरत है, सीबीआई की साख खत्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस रमना ने ये बात कही है। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि सीबीआई की साख खत्म हो चुकी है, अब सरकार सब इस पर ध्यान दे। और उन्होंने कहा कि सीबीआई की विश्वसनीयता जांच के घेरे में है, वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय तो है, सुशांत के केस देख लो वर्तमान में। अब जितने केस है सीबीआई कंक्लूजन पे जाती नहीं। सीबीआई 2G केस हरवाई थी, मोदी सरकार को सीबीआई ने केस हरवाया। सीबीआई का वकील कौन था? आज का जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। सीबीआई ने कैसे मैच फिक्सिंग की, आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैच फिक्सिंग न्यू की सीबीआई ने कि जो सबसे बड़ी लेफ्टिस्ट है इंदिरा जयसिंह, उसके पति को इसमें प्रोसिक्यूटर बनवा दिया, आनंद ग्रोवर को। उसकी चीफ मतलब स्पेशल प्रोसिक्यूटर आनंद ग्रोवर ने केस खराब किया, सीबीआई केस हार गई, राजा उजा छूट गया, मोदी सरकार हार गई। सीबीआई सिर्फ केस खराब करने के लिए पहुंचती है, सिर्फ केस खराब है। आपको आरोपी कांड याद है? आज तक कोई निष्कर्ष ही नहीं उनका पता चल रहा, लेकिन इतने बड़े तंत्र चल रहे हैं। तो आज चीफ जस्टिस ने कहा इस पर ध्यान दे सारे लोग। उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई की विश्वसनीयता सार्वजनिक रूप से जांच के घेरे में है, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह की जांच एजेंसियां काम कर रही है, एक अम्ब्रेला के तहत इसको लाइए और एक शीर्ष संस्था बनाइए। ये नौटंकी ही एक तरह से चल रही है, इस तरह से उनका ये कहना था। नौटंकी मैं शब्द बोल रहा हूँ कि अलग अलग जो है चीजें चल रही है, कोई एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। सब अपनी अपनी डपली अपना अपना राग कर रहे हैं, जनता के कर पे मौज ले रहे हैं। सैलरी तो उनको मिलती होगी, केस तो ये सॉल्व करते नहीं है। बोफोर्स को डाला, आज तक कुछ पता ही नहीं चला आज तक कि क्या हुआ। विदेश में पता चल गया, इनको आज तक पता नहीं चला है। आपको हवाला कांड देख लीजिए, आप जन हवाला देख, जो कांड देख लो, ये सब में ये कुछ नहीं करते। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा वो सीबीआई पे तो ठीक बैठती है। और पहले भी अदालत सोनिया सरकार में कह चुकी है, सोनिया की मनमोहनी प्यारी सी मनमोहनी सरकार में कह चुकी है सोनिया की रोबोट सरकार में कि सीबीआई तोता है। तो ये तोते की भूमिका में है तो जो है। तो और सीबीआई ऐसा कि आपको ध्यान होगा, सीबीआई केस में आपको साजिश की कहानी जो मेरी पुस्तक है उसमें मैंने आपको इशरत वाले केस में दिया है कि सीबीआई ऐसा कि सीबीआई ने आईबी से भिड़ गया नरेंद्र मोदी जी को सजा दिलवाने के लिए। यानी ये केस ऐसा खराब किया था सीबीआई ने। आपको इशरत जहां का केस इसमें मैंने लिखा है कि सीबीआई और आईबी के बीच में कांग्रेस ने टकराव करा दिए। तो सीबीआई सिर्फ एक टूल है शुरू से। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा जब सीबीआई की बात आती है तो शुरुआती चरण में इस पर जनता का काफी भरोसा था। वास्तव में न्यायपालिका को सीबीआई को जांच के स्थानांतरण में कई अनुरोध मिलते थे क्योंकि यह निष्पक्षता और स्वतंत्रता का तब प्रतीक हुआ करता था। उन्होंने कहा कि जब भी नागरिकों को अपने राज्य की पुलिस के कौशल और निष्पक्षता पर संदेह हुआ, उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की क्योंकि वो चाहते थे कि न्याय किया जाए। लेकिन समय बीतने के साथ हर प्रतिष्ठित संस्था की तरह सीबीआई भी गहरी सार्वजनिक जांच के घेरे में आ चुकी है। इनके कार्यों और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में इसकी पूरी विश्वसनीयता को इस सवाल के घेरे में ला दिया है। और वो जो है एक लोकतंत्र जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियां पर वो एक कोहली स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी SFIO, प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी जैसी विभिन्न एजेंसियों को एक छत के नीचे लाकर एक छतरी संस्था के तत्काल गठन की आवश्यकता है ताकि एक बड़ी एजेंसी काम करे। ये सब अलग अलग अपनी अपना राग। और आप देखते होंगे, आप देख लो प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी मामला ईडी फीडी हुआ था, वो तो घूम रहा है। वो प्रियंका वड्रा का जो पति है रॉबर्ट वड्रा, वो देख लो वो बाहर घूम रहा है। केसेस आप देखते जाओ, सारे केसेस ऐसे चौपट किए हैं इन सब सारी एजेंसियों ने मिलकर
बस तो जस्टिस रमना ने जो कहा उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निकाय को एक कानून बनाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से इसकी शक्ति, कार्य और कर्तव्य को परिभाषित करे। संस्था के प्रमुख को विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की सहायता लेनी चाहिए और एक छतरी संस्था की जो है ये इस तरह का दोहराव जो है वो कम दोहराव नहीं हो पाएगा, एजेंसी अच्छा काम करेगी। और उन्होंने कहा कि कई उदाहरण है जब इन कई एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है उस जिससे अक्सर सबूत कमजोर पड़ते हैं। ये एजेंसियां जब जांच करती है तो सबूत को डिस्ट्रॉय करती है। आपको आरोपी केस ध्यान है, रूजी केस ध्यान है। तो कमजोर बयानों में विरोधाभास पेश करते हैं, कभी आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। यह संस्थाओं को परेशान करने के उपकरण के रूप में दोषी ठहराए जाने से भी बचाएगा अगर बन जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियों के पास वास्तविक वैधता हो सकती है, लेकिन फिर भी संस्थाओं के रूप में उन्हें अभी भी सामाजिक वैधता हासिल करनी है। समाज अभी उनको नहीं वैधता देता, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग जो इतना दिन से कह रहे हैं, आम जनता उसको ये स्वीकारा कि समाज की नजर में ये लोग गिर चुके, ये अवैध धंधे कर रहे हैं, इनकी कोई वैधता नहीं। आज तो चीफ जस्टिस ने कह लिया, ये अच्छी बात हो गई। उन्होंने कहा पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, अपराध की रोकथाम करना चाहिए, समाज में कानून व्यवस्था काम करने के लिए जनता के सहयोग से काम करे। सीबीआई के पास कई उपलब्धियां हैं उन्होंने कहा, और जो है अपने जीवन को खतरे में डालकर उन्होंने काम किया है, फिर भी कुछ तो सर्वोच्च बलिदान के काम किए हैं। लेकिन विडंबना है कि लोग निराशा के समय जो है इन सब के पास जाने से कतराते हैं। यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया एक तरह से सवालों के घेरे में है। भारत में बस एक सिस्टम चल रहा है, तंत्र चल रहा है जिसमें आम जनता पीस रही है। तो पुलिस हो या सीबीआई हो, आप हालत देखिए।